नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज ठाकुर। जैसा कि हमारा पूरे बिहार में पंचायती राज का दौरा चल रहा है, तो आज इसी दरमियान हम पहुंच चुके हैं बेगूसराय ज़िले के बखरी अनुमंडल में। हम बखरी के यहाँ हमारे पास कुछ लोग हैं जो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। यह है घघरा पंचायत। अभी हम इस पंचायत के बारे में जानेंगे और सबसे पहले मैं इस पंचायत के बारे में बता दूं कि इस पंचायत के जो मुखिया थे वह भी वर्तमान में बखरी के विधायक बन चुके हैं। ऐसे में बखरी का यह घघरा पंचायत किस प्रकार से चल रहा है और क्या सब यहाँ की मूलभूत बातें हैं और यहाँ के धरातल स्तर पर क्या सब काम हुए हैं पिछले 5 साल में और क्या सब होने बाकी हैं। खैर, हम इस कड़ी में यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और साथ में भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ ही घघरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी, क्योंकि अब 5 साल बीतने को है और चुनाव नज़दीक आ गया है। ये हम सीधे इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना बारे में बताएं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रवण कुमार पासवान है। कब से आप यहाँ पर हैं? इस पंचायत को कब से आप देख पा रहे हैं? देखना तो इस पंचायत में मेरा मूल रूप से घर ही है। देखना तो है, जितना हमारा उम्र है उससे मेहनत करना है। यह घघरा पंचायत मूल रूप से यह दलितों की, महादलितों की पिछड़ा बाहुल पंचायत। तीसरा है आवास योजना। इसमें जो प्रगति होनी चाहिए थी और जो है लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, 7 निश्चय योजना, इसमें जो रेशियो से प्रगति होनी चाहिए था इस पंचायत को, वो रेशियो से नहीं हुआ। और ये 3 मूलभूत समस्याएं जो हम अभी बताए हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर एक परिवार से घर घर जाके मिल के उसकी समस्या का निदान जरूर करेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर जो है भय, भ्रष्टाचार, इसको हम यदि प्रतिनिधि के रूप में अपना मान के चले हैं तो मैं यह संकल्प लेता हूँ कि ये चीज़ को हम मिटा के ही दम रखेंगे। यह मेरा संकल्प है। सर, अगर आपने बताया कि सबसे पहले आपने खुद ही चर्चा की यहाँ की मूलभूत समस्याओं की, और जैसा कि राज्य सरकार ने कई सारी लाभकारी योजनाएं लाई हैं, तो क्या पिछले 5 साल में और उससे पहले जो मुखिया थे, क्या समस्या दूर नहीं कर पाए? जिस रूप से होनी चाहिए समस्या का निदान, उस रूप से नहीं हो पाया। विकास की जो गति होनी चाहिए थी, वो विकास की गति नहीं हो पाया। आम लोगों के सामने है, जिसके बारे में बता दिया कि चाहे वो राशन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन हो, आवास योजना हो, इस रेशियो में भी घघरा पंचायत में उस तरह से नहीं हो पाया। पूर्व मुखिया से भी बात की थी, उनसे भी पूर्व में जो मुखिया थे उनसे भी बात की। उन्होंने कहा है कि हमने अपने पंचायत में पूरा काम किया है, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो या बिजली की बात हो या सड़क की बात हो, तो हमें अपने पंचायत में पूरा काम हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? ऐसे तो कुछ कह देना उसकी अपनी दिमाग है, लेकिन यहाँ पर देखने से पता लगता है, जब हम यहाँ पंचायत घूमे हैं तो पता लगता है कि ये क्या योजनाएं हुई, क्या नहीं हुई। अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। आप बोल रहे हैं कि आप पंचायत घूमे हैं, तो लोगों ने अपनी समस्याएं या अपनी कोई भी बात आपसे रखी होगी। कौन कौन सी ऐसी बात है जो आपको ज़्यादा चोटिल की कि नहीं ये काम होना चाहिए पंचायत? यही मुख्य रूप से पत्रकार महोदय, मुख्य रूप से 3 ये मूलभूत समस्या है जो हमने कह दिया कि राशन के राशन, जैसे एक परिवार में जो है 5 सदस्य है, उसका है बापे में सम्मिलित है, 2 है एकदम वंचित है। उसी तरह से इंदिरा आवास योजना है, वृद्धा पेंशन में जो होनी चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से मेरे पंचायत का पॉपुलेशन है, उस अनुरूप में, उस अनुपात में जो लाभ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाया। यानी आपका पूरा दावा है कि काम नहीं हुआ है पिछले? हाँ। अभी भी हमने सुना है कि जैसे कि जो वार्ड के प्रतिनिधि भी हैं,
और वहाँ जो है हमने घूम के देखा है, तो देखने से ही पता लगता है जो गुणवत्तापूर्ण काम होनी चाहिए थी वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ। अच्छा, आपका जो ये दावा है कि नहीं किए हैं, और जो मुखिया यहाँ के थे अभी वहाँ बखरी के विधायक बन चुके हैं, यानी उनकी पावर, उनकी शक्ति कार्य करने की और भी बढ़ चुकी है, तो क्या लगता है कि ऐसे में वो अपना मुखिया का जो छवि रहा और अभी वर्तमान में विधायक की छवि है, उसको किस प्रकार से जनता तक वो लाभ पहुँचा पा रहे हैं? देखिए क्या बात है, जैसे कि यहाँ पर मौजूद जनता तो है ही, लोग बताएंगे बाद में। मुखिया सूर्यकांत पासवान रहते हुए एक मान लिया कि जो पार्टी से जुड़े हुए थे, ज़्यादा विकास नहीं होना ये भी कारण है कि वो पार्टी में ही अधिकतर समय दिया करते थे, जो सही है, और जनता के बीच उनकी कम समय होती थी। आपने पार्टी की बात की, तो क्या लगता है नगर के जो चुनाव होता है या पंचायत का जो चुनाव होता है, इसमें भी राजनीति पार्टी का हाथ होता है, या फिर ये इसमें जो वोटिंग होते हैं, जनता जो वोटिंग करते हैं वो जनप्रतिनिधि और काम को देखकर करते हैं कि पार्टी को देखकर करेंगे? ये पंचायत चुनाव जी, ये तो दलगत नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ से दलगत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक समाज है, हम लोग समाज सब कुछ है, और यहाँ पर दलगत नहीं होनी चाहिए। ये आम मतदाताओं में सोच होनी चाहिए कि काम करने, चाहे हम हो या और कोई भी हो, काम करने वाले व्यक्ति को जो है उस पद के लिए चुने वो लोग, हम नहीं कोई और है। और ये दलगत बात जो है ना, ये पंचायत में मेरी समझ से। अच्छा, इस पिछड़े वर्ग के लिए क्या सब काम हुआ है पिछले 5 साल में या उससे पहले? देखिए पिछले 5 साल से और बैक चल जाइए जी, और मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि जो होनी चाहिए लोक कल्याणकारी योजना, अभी भी आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे जो है ना, वृद्धा पेंशन में बाकी है, आवास में बाकी है, ये अति में जो है राशन में बाकी है, ऐसे घूमने पर जो है से हमें सुनने को मिलता है कि हमरा नहीं मिले थे, हमरा ये जैसे से 5 परिवार 8 परिवार चाहिए, डीलर कहे थे कि जे 3 परिवार के नाम है, यही सब न कहा, तो वही लेके बेचारा संतोष रहता है। वही इंदिरा आवास का हाल है, इंदिरा आवास में भी जो है योग लाभार्थी को छोड़ दिया जाता है, वो वार्ड प्रतिनिधि अपना क्या करता है। ये तो हुई वृद्धों की बात। अगर हम गांव की बात करें तो अब भी देखा जाता है कई सारे गांव में कि खुले में लोग शौच करते हैं, खासकर महिलाओं के लिए शौचालय के लिए व्यवस्था है, राज्य सरकार ने कई सारी लाभकारी योजनाएं लाई हैं, तो क्या महिलाओं के लिए क्या सब काम हुआ है या क्या होना चाहिए? लोहिया स्वच्छता योजना में ये जो है शौचालय, मेरा घगरा पंचायत में अभी भी आपको मान लीजिए न कि 10% जो है वह शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। अभी भी आप कहेंगे कि क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि जो शौचालय का निर्माण के नाम पर जो है अपना जो है वो कर्मी सब क्या किया नहीं किया, बना नहीं, और कुछ लोग जो है चाहे ज़मीन का अभाव रहा हो, चाहे उसका जो है अपना जो कर्मी लोग है क्या कहा नहीं कहा, तो अभी भी मुझे यह विश्वास है कि 10% घगरा पंचायत में अभी भी जो है शौच के लिए बाहर जाता है। यानी कि महिलाओं के लिए काम करने की क्या सब काम हो सकता है महिलाओं के लिए यहाँ? काम देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है ना शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और मेरा पहली प्रायोरिटी रहेगा यही जी, कि हो कहे कि आप अखबार में पढ़ने को मिलता है कि शौच गई महिला उसके साथ दुर्घटना घटी, ये सब जो है सुन के थोड़ा दिल दहल जाता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि महिलाओं के लिए जो है से हम
100% उसको हम बनाएंगे पहले जरूर। अच्छा, गांव की बात की जाए तो गांव में मजदूर वर्ग, किसान वर्ग सब दिखे जाते हैं, तो मजदूरों और किसानों के लिए क्या सब हो सकता है इस पंचायत में? देखिए यहाँ पर घाघरा पंचायत में जो है हमको या जहाँ तक अनुभव है, घाघरा पंचायत में जो है 60% जो है से मजदूर वर्ग के लोग हैं और 40% जो है इसमें बता दीजिए कि ये 30% जो है ये मध्यम किसान, 10% जो है स्वावलंब है। अब कोई कल कारखाना ऐसा है नहीं कि हमारे पंचायत के मजदूरों को 100 दिन काम मिले। ये 7 निश्चय में मजदूरों क्या 7 निश्चय में, 7 निश्चय में समझता हूँ कि जो बस जो है काम करवाता है उसी का जो है 2-4-10 लोग काम करता है, बाकी लोगों को काम नहीं मिलता है। हमारा पंचायत के बगल में है एक पंचायते में है चिमनी दूगो, गरीब लोग वहाँ जाके अपना कुछ करके जीवन यापन, वो कहेंगे कि जो गरीब लोगों को सबको काम मिला हुआ है, वो बात नहीं हमको सुनने में आता है। अच्छा, तो अगर हम बात करें बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, तो अधिकांशतः देखा गया है कि बिहार में अधिकतम जो IAS IPS निकलते हैं ज़्यादातर संख्या गांव से होती है, तो आपके गांव की शिक्षा व्यवस्था पर क्या सब है? शिक्षा व्यवस्था के जहाँ तक सवाल है, हमारा पंचायत के जो आबादी है और उस आबादी के हिसाब से जो शिक्षित होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन ये हमारा इस पीढ़ी में, उस पहले पीढ़ी में तो एकदम साफे नहीं था। जैसे हम बात करें तो माने 70-75 पहले बहुत कम ग्रेजुएट था, गांव में देखेंगे तो 1-2 ग्रेजुएट। लेकिन इन नई पीढ़ी में जो है कुछ शिक्षा का दर बढ़ा है। स्कूल कितने हैं आपके क्षेत्र में? हमारा अति में एक तो 10+2 है और ये जो अपग्रेड है वो हाई स्कूल है 2 गो, और अपग्रेड जो है प्राइमरी से मिडिल हो गया वो है 5 गो। स्कूल बच्चे जाते हैं स्कूल? देखिए पत्रकार जी, इसमें भी थोड़ा हम लोगों में यह होनी चाहिए कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें। यह हमारी भी जिम्मेदारी। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं कि अभी भी स्कूल बच्चे को समय पर नहीं भेजते। जो अभिभावक स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, क्या स्कूल में पढ़ाई सुचारू रूप से हो पाती है? अब देखिए हम तो टीचर बहाल कर चुके हैं पत्रकार महोदय 2003-04 से। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये अति था कि जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। तो डिग्री जैसे अब हम चाहते क्या कहना, बस सटीक बात करते हैं, तो डिग्री हासिल करके नौकरी पा ली। हमने सेवा काल में कई स्कूल को निरीक्षण किया तो वैसी मेरिट वाला शिक्षक बहुत कम ही है, बहुत कम ही है। यानी कि पूरी तरह से देखा जाए तो स्कूल की जो शिक्षक की है स्थिति प्रतिभा होनी चाहिए, वो बहुत मेरिट नहीं है, इसीलिए हाँ, पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ। और स्वास्थ्य का क्या हाल है? देखिए स्वास्थ्य में जहाँ तक हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जी। वो सिमरी में है, बगले में है, लेस देन 2 किलोमीटर। तो वहाँ पर NM जो है आना चाहिए शायद। एगो तो NM हम जानते हैं, एगो NM है। अब क्या काम करती हैं वो? हाँ देखते हैं, तो आते जाते हैं देखते हैं। काम करते हुए देखें कभी? हाँ हम देखें। अच्छा, देखें। अब रह गई बात PSC की। तो एक बात मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब इन्होंने जीता तो वहाँ जाके स्वास्थ्य विभाग के सचिव से मिल के, लेडी डॉक्टर नहीं था PSC में बखरी में, तो वो PSC में लेडी डॉक्टर। दूसरे रूप में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो सेंटर जो था मेरा कॉलेज का रामपुर का, वहाँ जो है से होम सेंटर नहीं के बाहर था, वो जो है वहाँ से मिल के शिक्षा विभाग सचिव से ये इसके लिए जो है वो बधाई के पात्र है।
चलिए, ये तो बात हुई। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि पंचायती चुनाव अब नज़दीक आने को है और अब चुनाव में कई लोग अपना दमखम आजमाएंगे। ऐसे में मतदाताओं को यानी कि इस पंचायत के लोगों को क्या देखना चाहिए अपने प्रत्याशी में? पत्रकार जी, लोगों को देखनी चाहिए सर्वप्रथम उसका अनुभव, उम्र, काम करने की लगन, क्षमता, ईमानदारी। ये 5 चीज जो है वो जनता को देखना है। हम हो या कोई जनप्रतिनिधि, ये 5 चीज देखने की चीज है कि हम जिसको प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, क्या मेरा प्रतिनिधि काम करने में लगनशील है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं, उम्र है कि नहीं। ये 5 चीज जो है वो आम जनता की। चर्चा में यह भी है कि इस साल आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो मैं एक सवाल पर फिर से जोड़ दूंगा कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुख्य बिंदु और सर्वप्रथम आपके द्वारा किया गया काम कौन सा होगा? मेरे द्वारा वही 3 चीज है, वही राशन के राशन, आवास योजना, वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा। इसको हम प्रायोरिटी में लेंगे सर्वप्रथम। अपील इस पंचायत के लिए क्या हम कर सकते हैं? अपील जो है इस पंचायत के लिए मतदाता मालिकों से यह कहते हैं हुए कि जे हम एक आपका सच्चे सेवक होंगे और जिसमें हम पर आप विश्वास करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। यही मेरा संकल्प है मतदाता मालिकों से। तो आपने देखा कि क्या कुछ बताया है इन्होंने कि क्या है इस पंचायत का हाल और पिछले 5 साल में क्या सब काम हुआ है और यहाँ पर जो काम करने के लिए मूलभूत धरातल स्तर पर काम किया जा सकता है और पिछले 5 साल में क्या हुआ। खैर, इन्होंने ये अपने स्तर से बताया और हम यहाँ के लोग से अब बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर काम होना चाहिए और क्या हुआ है पिछले साल और अभी मौजूदा स्थिति इस पंचायत की क्या है। फिर उस पर ढलाई हो रहा है। 15 दिन पहले ढलाई किया था, फिर 2-4 दिन के ढलाई के 2-4 दिन बाद टूट गया था, ठीक ना। इस पर बच्चा लोग गया तो फिर फिक्स किया हुआ था, फिर टूट गया तो फिर दोबारा कल इसको ढलाई किया है। 1.5 महीने से चल रहा है। बच्चा लोग खेलता है, 2-3 बार तो बच्चा इसमें गिर भी गया, निकाला है ऊपर बाहर, गिर भी गया था, निकाला था फिर बाहर करके, तब से ऐसे ही ढक्कन खुला हुआ है। दुर्घटना कमजोर है, इसमें काम नहीं हुआ है। कभी भी इसमें दुर्घटना हो सकता है, कभी भी कोई आदमी मर सकता है, गाड़ी जाएगा उसमें भी मर सकता है। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज ठाकुर। नमस्कार।